आईवी ने भी बोल दिया। ठीक है, 2 मिनट तक वेट करते हैं। आओ पवन आओ, तुम्हारा इंतजार था। बोलो पवन। 1 मिनट टू गो। पवन ने भी बोल दिया सर डन। ठीक है, कर लेते हैं 1 मिनट का इंतजार। देखते हैं। चलो, टाइम अप। यहाँ पे ध्यान दो। अभी क्या मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोच रहे हो क्या, देखते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ अ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2089 1819 reveals equity share capital of rupees 25 lakhs and retained earning of rupees 50 lakh। अच्छा, मैं अगर रिटेन्ड अर्निंग बोला तो सिंपल सा मीनिंग है रिटेन्ड अर्निंग का सेविंग रिजर्व्स। अब माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आया, वेल कंपनी फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली बोला मतलब पैसे से, साउंड बोला मजबूत, तो आंसर इज यस, कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड। आंसर इज यस, द कंपनी हैज अ गुड फाइनेंशियल, कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड। थोड़ा सा उसको बराबर कर जमीन। ओके, आंसर इज यस बिकॉज कंपनी हैज ह्यूज रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी हैव ह्यूज रिटेन्ड अर्निंग। कैन द रिटेन्ड अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल? बोलो यस और नो। आंसर इज यस। चलो, अगर तुमको याद होगा तो जब कंपनी इसको कन्वर्ट करती है, किसमें करती है कन्वर्ट? याद करो याद करो याद करो। जब शेयर्स में कन्वर्ट करती, कौन से शेयर्स में कन्वर्ट करती है इसको? याद करो याद करो याद करो। वेदांत ने बोला बोनस शेयर्स। यस, कंपनी कंपनी अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट करती है बोनस शेयर्स में। किसमें? बोनस शेयर्स में। और ये जो बोनस शेयर्स में कन्वर्ट करती है ना, याद होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वेदांत नहीं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं बेटा, अभी इधर आप गलत हो गए। प्लोइंग मैंने उस टाइम पे भी बताया था, उस टाइम पे भी बताया था। यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से सुन लेना बच्चों। इधर पे गड़बड़ होती है ऑब्जेक्टिव में। दो केस है, ध्यान देना। अभी स्टॉप, सब लोग स्टॉप, अभी पॉइंट निकला तो पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को, जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को, रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्वेस्ट करती है, क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रीइन्वेस्टमेंट। और कंपनी जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को बोनस शेयर्स में कन्वर्ट करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स। इसको हम लोग ये बोलते हैं। अभी तुम लोग को डाउट क्लियर हो गया क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स और कैपिटलाइज सॉरी फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट के बीच में, जो तुम लोग गलत सलत आंसर देते हैं? हो गया क्या तुम लोग का डाउट क्लियर? वो लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था लेकिन सर हम भूल गए थे। लास्ट टाइम भी हम लोग ने पढ़ा था बट अपन भूल गए थे। उसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं।
ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटेन्ड अर्निंग इज, विच टाइप ऑफ सोर्स बोलो। जेमिन ने एक बोला इंटरनल, ठीक है, ये नाम तो तुमको याद ही होना चाहिए, इंटरनल। अच्छा इंटरनल के अलावा एक और टाइप है इसका, बोलो। इंटरनल एंड एक तो इंटरनल फाइनेंस है और एक है ओनली इंटरनल है। नहीं बेटा ओनली इंटरनल है समझ में आया, अरे बेटा बाकी कोई इंटरनल नहीं है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो याद आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल याद आ रहा है, चार्ट प्रिपेयर किया था वहां पे। तो ये तो इंटरनल सोर्स और ओन कैपिटल का पार्ट है ये, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। सतीश इज स्पेक्यूलेटर। सर स्पेक्यूलेटर का मतलब क्या, तो स्पेक्यूलेटर बोला मतलब एक तरीके से हम अगर ध्यान से सुनो, हम स्पेक्यूलेशन बोलना मतलब अंदाजा लगाना, जैसा जुआरी लोग होते हैं ना लॉटरी में पैसा लगाते हैं वो स्पेक्यूलेशन ही है, बट यहाँ पे प्रोफेशनल ही है। जैसा एग्जांपल दो तो ब्रोकर लोग होते हैं, ब्रोकर होते हैं जैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, दैट इज द स्पेक्यूलेटर्स। ही डिजायर टू टेक एडवांटेज ऑफ growing market for company's product and earn handsomely. According to you, which type of share Mr. Satish will choose to invest? आंसर बाद में देना। What does he received as a return on investment? State any one right which he will enjoy as a shareholder. तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइम है, सोच के रखना। चलो आदित्य और जमीन ने बोल दिया, ठीक है। चलो तुम्हारे हिसाब से पहले का आंसर क्या आना चाहिए, पहले का आंसर क्या आना चाहिए, कौन सा शेयर्स आना चाहिए, इक्विटी आना चाहिए, प्रेफरेंस आना चाहिए। देखो शेयर की बात की है तो इक्विटी और प्रेफरेंस क्या आएगा। जमीन ने बोला इक्विटी, आदित्य ने बोला इक्विटी, आर्या ने बोला इक्विटी, आईवी अभी को टाइप कर, आईवी ने भी बोला इक्विटी। वेरी गुड, द आंसर इज इक्विटी। सो हाउ इट इज इक्विटी। दिव्य भी आ गया, ज्वाइन कर लिया। ए किधर है श्रावणी ना, श्रावणी भारी शॉर्टकट मारती है। फिलिशा किधर है, फिलिशा जागते रहो, जागते रहो, ठीक है। अरे बेटा ग्रोइंग मार्केट बोला है, देखो जितना मार्केट बढ़ते जाएगा उसमें ना सबसे अच्छा फायदा इक्विटी शेयर्स को होगा। चलो आगे, व्हाट डज ही रिसीव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, क्या बात है, क्या बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूट, डी फॉर डिविडेंड। चलो इसमें से कोई भी मेरे को एक राइट बताओ, शेयर होल्डर का कोई भी एक राइट बताओ। ओके वोटिंग राइट्स, बेटा वोटिंग राइट्स, हाँ एक याद रखना मस्त, नॉर्मल यूर्मल कुछ नहीं, वोटिंग राइट्स याद रखो, वोटिंग राइट्स। और एक और याद रखने का, अटेंड मीटिंग, ये दो चीज याद रखने का, वोटिंग राइट्स एंड अटेंड मीटिंग। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, बुक को खोल के देख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स, इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं। तो टीचर भी उधर लिख देगी तेरे को, 0 की जगह तेरे को अंडा दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसा लिखेगा ना बुक खोल के देख सकते हैं, तो टीचर उधर लिखेगी नहीं, 0 नहीं लिखेगी, ऊपर लिखेगी अंडा, तब समझ जाने का क्या मिला, 0 मिला। हाँ जमीन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है बेटा, लेकिन हम लोग है ना इतना डिटेल में नहीं जाने का यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे तेरे को पता नहीं है कौन सा इक्विटी शेयर्स है, तो सिंपल सी बात है, वोटिंग राइट्स संपला, विषय संपला, ठीक है। तो ये याद रखो, रिटेन्ड अर्निंग से इन्वेस्टमेंट पे गए तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट,
एंड रिटेन्ड अर्निंग से बोनस शेयर्स पे गए तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व प्रॉफिट भूलना नहीं तो क्या होता है पता है, ये मैंने अभी इसके लिए पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ लेते हैं ना तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव रॉन्ग करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पढ़ते तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव रॉन्ग करते। क्यों? चैप्टर नंबर 2 में ना फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भर भर के पढ़ाया है, हाईलाइट कर करके पढ़ाया है, और चैप्टर नंबर 3 में बोनस शेयर्स में ये पॉइंट भर भर के पढ़ा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट किया तो फ्लोइंग बैक, और रिटेन्ड अर्निंग को बोनस में कन्वर्ट किया तो कैपिटलाइजेशन। देखो ना, पढ़ाई शेयर्स के में लिए कन्वर्ट मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। देखो ना, शेयर्स में कन्वर्ट किया मतलब कैपिटल में कन्वर्ट किया तो कैपिटलाइजेशन। चलो नेक्स्ट। मिस्टर रोहित, an individual investor, invest his own funds in the security. He depends upon an investment income and does not want to take any risk. क्या लिखा है? Does not want to take any risk. He is interested in definite rate of income. Definite बोला मतलब fixed. Fixed rate of income and safety of principal. Principal बोला मतलब amount. Investment. चलो वापस बोलो ध्यान से देखना। Mr. Rohit, an individual investor, invests his own fund in the securities. He depends on investment income and does not want to take any risk. He is interested in fixed rate of income, that is definite, and safety of principal, that is safety of capital, safety of investment. 3 क्वेश्चन है। Name the type of security that Mr. Rohit will opt for. What does he received as a return on his investment? अभी टाइप नहीं करने का। The return on investment which has received is fixed or fluctuating. मैं तो बोलते हैं तुम लोग है ना 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो अभी 2 मिनट का टाइम देता हूं तुमको मैं, 41 तक सोच समझ के आंसर देना। जेमिन बोलता है डन। अरे पहले से आंसर लिख के रखा है क्या? मेरे को लगता है कॉलेज में पढ़ाया लगता है। कॉलेज की टीचर ने आंसर लिख के दिया ना, सच सच बोलना, चीटिंग नहीं करना। अदिति बोलती नो। अदिति वर्तक कॉलेज ना? ओके। ए फिलिशा कडे गेले? आय आय अडेच आहे। चलो बैक टू आंसर। नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर। ओके, अवल तो बोलते हैं सर हम तो फिर अब फेंक के मारेंगे। एक थोड़ा मेरे लिए तो रख अवल। चलो प्रेफरेंस शेयर्स। सर वाई प्रेफरेंस शेयर्स? तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स का देखो, फिक्स्ड इनकम, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट डज ही रिसीव्ड एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो सर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो बट ऑब्वियस डिविडेंड ही मिलेगा, बट ऑब्वियस डिविडेंड ही मिलने वाला है। एंड थर्ड,
प्रेफरेंस है तो सर, प्रेफरेंस है तो फिक्स्ड आएगा, प्रेफरेंस है तो फिक्स्ड आएगा। चलो ठीक है, अभी तक तो तुमने आंसर दिया, चौथे वाले का आंसर तुम देंगे। चौथे वाले का आंसर देखेंगे। सर व्हाई नॉट डिबेंचर, व्हाई नॉट डिबेंचर? बिकॉज बेटा यहाँ पे ये हिसाब से आता है जो उसका ओन फंड में वो इन्वेस्ट कर रहा है। बेटा 4 है नहीं, 4 मैं लेके आया है। रेट ऐसा मेरे को अच्छा लगता है। चलो ओके, चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे। मिस रोजी, ओहो, मिस रोजी इज एन इक्विटी शेयर होल्डर। ए हमारे एसपी का निब्बा शान बैठ रहे, इज एन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो पहली बात क्या, उसके पास इक्विटी शेयर है। ओके, शी वांट्स टू सेल हर शेयर्स इन मार्केट। ये मार्केट बोला मतलब वो भाजी मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट। आप जब भी फाइनेंस की बात करोगे और फाइनेंस में शेयर्स के अंदर मार्केट वर्ड आ गया ना, मतलब अपना स्टॉक मार्केट है। बार बार पूछने का नहीं विच मार्केट सर। चलो पहला क्वेश्चन है, कैन मिस अंकिता नहीं, इधर पे रोजी है। चलो, कैन मिस रोजी ट्रांसफर हर शेयर्स? नहीं, टाइम नहीं मिलेगा डायरेक्टली, इसमें टाइम नहीं दूंगा। चलो, शेयर्स है, कैन मिस रोजी ट्रांसफर हर शेयर्स, यस और नो? आंसर इज यस, आंसर यस, शी कैन ट्रांसफर। बेटा शेयर्स के फीचर में पढ़ो, जिसने नो बोला था ना, शेयर्स के फीचर में पढ़ो, शेयर्स के फीचर्स में है ये ट्रांसफरेबिलिटी। फीचर का नाम भी बोल देता हूं, ट्रांसफरेबिलिटी। चलो नेक्स्ट, डस शी हैज राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यस और नो? यस और नो? तो आंसर इज यस। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर है भाई, मोस्ट पावरफुल है, वो वोट भी करेगी और साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट भी करेगी, जिसको बोलेंगे डायरेक्टर। ओके, और डायरेक्टर के थ्रू मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, does she has right to receive dividend prior to preference shareholder? आंसर इज नो। देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अपने को प्रायर मीनिंग बिफोर, प्रायर का मीनिंग बिफोर, आंसर इज नो। इस तरीके क्वेश्चन केस स्टडी में आएंगे। ओके चलो, यहां पे अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 करेंगे, बट उसके पहले एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लो। अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लो। सर इन एनी सिचुएशन डिबेंचर होल्डर को प्रायर ही मिलता है? यस बेटा। आर्या, अगर आपको याद होगा तो मैंने लेक्चर के अंदर एक है ना, मैंने लिक्विडेशन का एक स्टेटमेंट बनाया था। अब सिंपल सा याद रखो ना आर्या, एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो, अभी पॉइंट आएगा तो मैं पॉइंट याद रखो, सिंपल सी बात है। आपने आपने ध्यान से सुनो, आपने आपके डैड से पैसा लिया बिजनेस चलाने के लिए और आपने बैंक से लोन लिया, तो जब बिजनेस बंद करोगे तो आप किसको पेमेंट करोगे पहला, बैंक को या डैड को? बैंक को पे करेंगे, बैंक क्रेडिटर है, वो बाहर वाला है, बाहर वाले सुनेंगे नहीं। हाँ बेटा, प्रायोरिटी मतलब बिफोर, फर्स्ट, जो बोलने का बोलो। डिबेंचर होल्डर पहले मिलेगा या बैंक लोन को? अच्छा, वेदांत ने ऐसा पूछा, तो वेदांत अभी यहाँ पे ध्यान से सुन। आपने वेदांत सुना डिबेंचर
can be secured, can be unsecured. Yes. So डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर को अगर डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो पहला बैंक को मिलेगा, क्योंकि बैंक है ना क्या करती है, सिक्योरिटी देके बैंक लोन देती है। तो बैंक को पहला मिलेगा, बाद में डिबेंचर को मिलेगा। और कंपनी के पास जब सफिशिएंट पैसा है तो दोनों में से पहला दूसरा देखने का नहीं होता है, दोनों को मिलेगा। सर अगर पैसा कम है तो तब वो केस में कंपनी को डिसाइड करती है, रेशियो में देती है, पूरा नहीं देगी। तो ऐसा बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, चलो। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसके जाने के पहला एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लेना। एक नहीं, 2 अनाउंसमेंट है। पहला, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया, इमेज मिल गया नोटिफिकेशन में संडे टेस्ट का। ओके, संडे टेस्ट का मिल गया, ठीक है। चलो, दूसरा अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनना। दूसरा अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है, फिलिशा बड़ा चॉकलेट मांगता है, आज 15 मिनट जल्दी हो गया अपना लेक्चर। दूसरा अनाउंसमेंट इस तरीके से है, इसके बाद का बीके का लेक्चर, बीके नहीं, इको का लेक्चर तुम्हारा नहीं है। इसके बाद तुमको इको का लेक्चर नहीं है, इको का लेक्चर नहीं है। फेवियन 15 मिनिट पहिले ओव्हर हो गया था। ओके, मग आता एन्जॉय करा, जे करायचं झोपायचा झोपा, जानी जाता। फेवियन एंड फिलिसा जानी जाता। चलो बाय बाय। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्लेटस को देखो, अब भी आ रहा है काय गो, असं कसं? ये देखो, हर सारा दिल से अच्छा लगा। ए बाप्पा, तुम्ही लोकांना वाट लावतील। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय। एंजॉय करो, पढ़ते रहो। चलो बाय बाय। बोल जेमिन, क्या हो गया? बाद में मेरे को पर्सनली में बोलना, कुछ हो गया रहेगा।